रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। यस, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट सेशन एंड नेक्स्ट टॉपिक। तो ये था पावर डायग्राम, ठीक है। अच्छा, मैं म्यूट करना भूल गया, मतलब म्यूट करना। सो वेट अ सेकेंड। यस, म्यूट एंड म्यूट ऑल। यस, थैंक यू। अच्छा, अब कोई अनम्यूट नहीं कर सकता। जैसे टॉपिक खत्म हो जाता है तो मैं आपको जरूर चांस दूंगा अनम्यूट करने का। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम किस तरीके से पुश बटन्स को यूज करेंगे। अब ये चीज के लिए हम चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं पुश बटन्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आपका इंटरेक्शन चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे अनम्यूट करके थोड़ा सा बात करो कि क्या है पुश बटन्स। वैसे तो मैंने आगे में दिखा दिया, बट स्टिल मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करो। जिसको भी पता है स्टार्ट एकदम 1 मिनट में, मतलब 1 सेकंड में उसका आंसर दे दो। व्हाट इज पुश बटन गाइस? क्या होता है पुश बटन? अरे किसी को भी नहीं पता व्हाट इज पुश बटन? वॉइस आ रहा है? सर नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज। यस, नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज। इतना टाइम लगा दिया, नेट पे सर्च कर रहा था क्या? कोई बात नहीं, पर आंसर सही है। नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज इज द आंसर, इज द करेक्ट। चलो, ये चीज को ना मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल में समझा दूंगा। चलो थोड़ा थ्योरी बता ही देता हूँ, बट ये जो चीज है वो प्रैक्टिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में क्या ही करोगे। चलो ठीक है, थ्योरी तो थ्योरी। द पुश बटन्स आर द सिंपल बटन। ये एक नॉर्मल बटन है, इसको इनपुट फील्ड भी बोला जाता है। जैसे मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था सेशन में कि ये जो चीज है ये इनपुट फील्ड में यूज होता है, मतलब एक्चुअल फील्ड पे आपको कुछ बटन्स दिखेंगी, दैट इज कॉल्ड एज पुश बटन्स। दैट इज नथिंग बट इनपुट फील्ड्स, ठीक है। हाँ, सो ये जो बटन्स है, जैसे रेड इंडिकेट द स्टॉप एंड ग्रीन इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑप्शन, है ना, तो ये भी क्या है? पुश बटन ही है। अब इसकी बात कर दे कि क्या होता है। इट्स अ सिंपल बटन टू कंट्रोल द मशीन और प्रोसेस। कोई भी मशीन को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, या फिर प्रोसेस को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, तो हम पुश बटन को यूज करते हैं। वी आर रिक्वायर्ड द पुश बटन टू चेंज इट इलेक्ट्रिकल स्टेट्स। इलेक्ट्रिकल स्टेट में क्या हो सकता है? एक तो ऑन हो सकता है, एक तो ऑफ हो सकता है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। वाइस वर्सा मतलब अपोजिट। Push the button are rather categories is open, NO that is normally open and NC is normally closed। तो इस टाइप की बटन्स आती है, NO आती है और NC बटन्स आती है। मतलब पुश बटन में भी 2 कैटेगरीज आती है। फर्स्ट वन इज नॉर्मली ओपन, सेकंड वन इज नॉर्मली क्लोज्ड। ये चीज क्या है ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको चीज समझ में आए। यस, ज्वाइन नहीं हो रहा है, बाकी लोगों का तो हो गया है। हो सकता है उनका इंटरनेट इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चलते हैं आगे। इसको करता हूँ क्लियर। और एक्चुअल में हम एनओ और एनसी कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि वो क्या है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले हम देख लेते हैं एनओ, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ये चीज पूरे सेशन में चलेगी, तो ये चीज को यहीं पे समझ लो कि ये चीज क्या है, ठीक है। सबसे पहले एनओ, व्हाट इज एनओ? नॉर्मली ओपन इज अ स्टेट ऑफ अ सर्किट दैट मेक नो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टैक्ट विद द सर्किट। सर नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नॉर्मल भाषा में बोलता हूँ कि यार इस बटन को ऊपर से, अरे कहा गया, इस बटन को ऊपर से अगर पुश करोगे, ये ग्रीन जो है ना, इस चीज को अगर पुश करोगे तो यहाँ पे स्प्रिंग है, तो ऑफकोर्स बात है ये रिवर्स मारेगा, है ना, ये स्प्रिंग है। तो ये अगर मैं पुश करूँ जितने देर तक, तो उतने देर तक वो नीचे जाएगा, और जैसे रिलीज कर दूं ये ऑटोमेटिकली खुद के स्टेट में आ जाएगा। अब जब आप पुश करते हो ऊपर से, तो ये जो कॉन्टैक्ट है, ये आपको प्लेट दिख रही होंगी, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ शॉर्ट हो गया, मतलब यहाँ से सप्लाई इधर से जा पाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल ऑपरेशन है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज एनओ, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मली ओपन। अच्छा, गलती से मैंने अनम्यूट कर दिया था क्या? वेट अ सेकेंड, म्यूट, म्यूट ऑन एंट्रीज, ओके, अनम्यूट ऑल द कॉन्टेक्ट्स, हाँ, डोंट अलाउ। सो ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज समझ गई। नॉर्मली अगर हम बटन को दबाएंगे नहीं, मतलब प्रेस नहीं करेंगे, तो हमारा जो डिवाइस है वो ऑन नहीं होगा। जैसे ही हम प्रेस कर देंगे उस चीज को, तो क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइस ऑन हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स में ये चीजों को प्रैक्टिकली भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते, दैट इज नथिंग बट एनओ। तो एनओ नॉर्मली एक पुश बटन है, ठीक है। अब सेम सेकंड भी पुश बटन ही है, मतलब एनसी भी पुश बटन ही है, बट वो नॉर्मली क्लोज होती है, मतलब नॉर्मल स्टेट में रहेगी, उसके ऊपर पुश अप्लाई नहीं करेंगे, प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो नॉर्मली क्लोज होती है।
तो ये चीज को भी देख लेते हैं सिंपली। नेक्स्ट वाला दैट इज कॉल्ड एज एनसी। व्हाट इज एनसी? नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सॉरी ये यहाँ पे करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पहले से जब मैं इसके ऊपर पुश नहीं भी कर रहा हूं तो भी वो इसको स्टिक्ड है, चिपक के है या फिर शॉर्ट है। अब यहाँ पे जब मैं अप्लाई प्रेस करूंगा तो ये वाला जो पोल है वो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये जो कांटेक्ट है ये नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा, मतलब इसके बीच में स्पेस आ जाएंगे। स्पेस आएंगे मतलब इनिशियली तो करंट रहेगा बट उसके बाद यहाँ से करंट जो है वो पास नहीं हो पाएगा। मतलब जब आप पुश करोगे तब वो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा या फिर आगे का डिवाइस जो है वो बंद होगा। ये दोनों पुश बटन से, मतलब जितने देर तक आप पुश करके रखोगे वो सर्किट उतने देर तक, वो लाइट उतने देर तक ही चालू रहेगा। ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना है कि जैसे आप रिलीज कर दोगे वो चीज बंद हो जाएंगी, बिकॉज दैट इज अ पुश बटन वर्क। ओके, तो ये एक इनपुट फील्ड है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल्स देखते हैं किस तरीके से ये चीज होती है। तो यहाँ पे मैंने लिंक दी है, आप खुद भी इस चीज को ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्राउजर पे आ गए हैं और ब्राउजर में एक्चुअली करके देखेंगे सर्किट। बहुत सारे इम्यूलेटर्स आते हैं, यहाँ पे मैं एवरी सर्किट वाला जो है उसको यूज करो, जो इजी है और समझ में आ जाता है। अगर फर्स्ट टाइम भी करोगे तो भी समझ में आ जाता है। अच्छा, इस चीज को आप यूज कर सकते हो एज अ प्रोटोटाइप वगैरह। तो आप इस चीज को मैं बता देता हूँ किस तरीके से यूज करना, फिर मैं आपको वो चीज को बताता हूँ। सिंपली ये देखो, यहाँ पे पावर सप्लाईज मिल जाते हैं आपको। यू कैन सी दिस इज एसी, दिस इज अ डीसी, प्लस माइनस अगर आपको दिख जाए तो वो डीसी सप्लाई। तो मैं सिंपली इस सप्लाई को मैंने उठा दिया। अच्छा, उठाना नहीं है, क्लिक करना है सिंपली, तो यहाँ पे रख दो। ठीक है, सेकेंड इसका कनेक्शन वायरिंग करना है तो ये वाले पॉइंट पे क्लिक करो और ग्राउंड को अटैच कर दो। तो ये मैंने ग्राउंड लगा दिया। सेकेंड मुझे एक बटन चाहिए, पुश बटन है ना, नॉर्मल सा सर्किट। तो यहाँ पे मैंने ये पुश बटन, देखो ये नॉर्मल टॉगल बटन है और दिस इज अ पुश बटन, इसको मैंने ऐड कर दिया। इसको भी हम सर्किट के अंदर ले लेते हैं और इसका कनेक्शन बिल्ड कर देते हैं। इस पॉइंट को सिलेक्ट करो, इस पॉइंट को सिलेक्ट करो, ये अटैच हो गया। सेकेंड, अब मुझे कुछ लोड चाहिए, मतलब आउटपुट चाहिए। तो लोड के लिए मैं एक एलईडी ले लेता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि मैं बटन पुश कर रहा हूँ तो ये एलईडी ऑन हो जाएंगी। सिंपली मैं इसका कनेक्शन यहाँ पे जोड़ देता हूँ और इसका कनेक्शन यहाँ पे जोड़ देता हूँ। आई होप कि ये सबने बचपन में तो किया ही होगा, नहीं तो कभी ना कभी तो किया होगा एज अ प्रैक्टिकल वगैरह। ये बेसिक चीज है। अब ये नॉर्मल सा हो गया, इस चीज को रन करना है तो कैसे करें। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे बाहर में क्लिक करना तो आपको यहाँ पे प्ले बटन दिखेगा। प्ले बटन जैसे दिखेगा इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक करो, ये चीज स्टार्ट हो गई है। अब इस चीज को रन करना है तो ये पुश बटन पे क्लिक करो। अब यहाँ पे पुश बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा एलईडी जो है वो ग्लो नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? बिकॉज मैं यहाँ से जो एनर्जी दे रहा हूँ डीसी वोल्टेज वो 1 वोल्ट का है और मेरा जो एलईडी है ये 1 वोल्ट पे चालू नहीं होता। इसको जो लगता है 2 पॉइंट है ना, अगर ज्यादा ही ग्लो करवाना है तो 2 के ऊपर रखो जो वोल्टेज है। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टॉप करो, ये वोल्टेज को सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपको पाना टाइप दिखेगा, दैट इज नथिंग बट एडजस्टमेंट। इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे जाके आप इस चीज को स्क्रोल करके इसका वोल्टेज बढ़ा दो। मैं ये 2 पे रख रहा हूँ, 2 पे आप ट्राई करना, 2 से ज्यादा किया तो क्या होगा, कम किया तो क्या होगा, ये चीज आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब इस चीज को हम फिर से रन करते हैं और ट्राई करते हैं कि हमारी एलईडी ग्लो होती क्या। एंड यू कैन सी ये मैं पुश करके रख रहा हूँ। अब इसको जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए थोड़ा सा, इस चीज को फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, तो अच्छा, अरे हाँ, सो यू कैन सी मैं यहाँ पे माउस को पुश करके रख रहा हूँ तो तब तक ये लाइट चालू है, ये एलईडी जो है वो ग्लो हो रही है और आपको उसका जो एम्पियर है, करंट है, वो भी दिख रहा है, कितना वोल्ट एम्पियर करंट पास हो रहा है। इसको मैंने रिलीज कर दिया तो देखिए ये एलईडी जो है ये ग्लो हो रहा बंद हो गई। नॉर्मल सा सर्किट। आप, मैं जानता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी, तो हम आगे चलते। ये हो गया नॉर्मली ओपन, क्योंकि अगर मैं बटन को प्रेस नहीं करता तो ये नॉर्मली ओपन होता है, मतलब आगे का लोड, आगे का कुछ भी हो, अभी यहाँ पे मैंने लैंप लिया है, एलईडी लिया है, कुछ भी हो वो रन नहीं करेगा। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तब जाके ही ये चीज होंगे। सो दिस इज नथिंग बट एनो कॉन्टेक्ट। ओके, नॉर्मली ओपन। सेकेंड मीन इज कॉल्ड एज एनसी। तो ये सर्किट पहले से बना के रखे हैं मैंने, एनो और एनसी। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको प्राइवेट में दिखेंगे, वो लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको ये चीज दिख जाएंगे। अच्छा, डिस्कार्ड नहीं करना है मुझे, अच्छा हाँ डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा, जो मैंने सर्किट क्रिएट किया है वो उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो डिस्कार्ड कर देते हैं। और ये मेरा ओल्ड वाला सर्किट है। दिस इज एनो सर्किट जो मैंने बनाया था, ये सेम चीज है। अब मैं एनसी सर्किट के ऊपर आ जाता है। दिस इज एनसी सर्किट। एनसी सर्किट में क्या होता है कि ये देखो मैंने बटन को पुश भी नहीं किया तो भी ये रनिंग स्टेट में है, एलईडी ऑटोमेटिकली ग्लोइंग स्टेट में। बट जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये सप्लाई ब्रेक हो गया, अब सप्लाई आगे नहीं जा सकता है, मतलब लोड पे हमारा जो है लोड जो है वो ऑफ रहेगा। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट एनो एंड एनसी।
एनसी इज नॉर्मली क्लोज रहेगा, उसके ऊपर कुछ अप्लाई नहीं करोगे तो नॉर्मली सप्लाई चलते रहेगा उसके अंदर से, जैसे आप उसके ऊपर करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो याद रखिए जो नॉर्मली ओपन होता है उसके ऊपर प्रेस करते हो तो नॉर्मली क्लोज हो जाता है, और जो नॉर्मली क्लोज होता है उसको प्रेस करते हैं तो नॉर्मली ओपन हो जाता है। ठीक है, तो एनओ जो है वो एनसी बन जाता है और एनसी जो है वो एनओ बन जाता है। दोनों के डायग्राम डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको ऊपर पे दिखा देता हूँ। यार दोनों के जो कॉन्टेक्ट से डायग्राम से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो डिफरेंट होता है। ये देखिए और इसको देखिए, पोल का डिफरेंस है। ऑफकोर्स बात है, ऊपर से पुश करूंगा तो ये जो चीज है ये नीचे में क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। और सेम चीज अगर मैं इसकी बात करूं तो यू कैन सी ये पहले से शॉर्ट होता है और जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये ओपन हो जाता है। तो दिस इज नथिंग बट एनओ एंड एनसी कॉन्टैक्ट। चलो अच्छा, इस चीज में किसी को प्रॉब्लम है प्लीज मैसेज डाल दो। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? एनओ एनसी क्लियर है अभी? किसी को प्रॉब्लम है एनओ एनसी में? यस यस गाइस, समझा है? अच्छा, आशीष सेज नो सर, नो डाउट। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को है तो आप बोल सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अलाउ कर ही देता हूँ पार्टिसिपेंट्स को। यस, आप पूछ सकते हो कुछ भी क्वेश्चन से, बेसिक बेसिक कुछ भी हो तो भी आप ओपन कर सकते हो। खुद भी ट्राई करके देखना, यहाँ पे कुछ भी टाइप का सर्टिफिकेट्स आप बना सकते हो। सर हाँ बोलिए कौशिक। सर ये एमुलेटर अपन फोन में भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ वो वेबसाइट है एक्चुअली, तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। नॉर्मली आप ब्राउजर यूज कीजिए, एवरी सर्किट को आप यूज कीजिए, और शायद से इसका एप्लीकेशन भी अवेलेबल है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है यार। हेलो ओके सर। सर। हाँ अनिकेत बोलिए। सर एनओएनसी स्विच जो है वो सर पीएलसी के सर पैरेलल में लगेंगे या सीरीज सर्किट में लगेगा? यार बहुत करेक्ट आंसर है। एक्चुअली अपन वहां तक आया नहीं है बिकॉज एक्चुअल कनेक्शन नहीं बिल्ड किया, बस हमने समझे कि ये इनपुट फील्ड्स है और ये कैसे वर्क करती है। वही चीज समझना है कि वो उसको पैरेलल लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे या फिर दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, वो लोड के साथ हम फिर वो देखेंगे। बस मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एनओ और ओके एनसी सर। कॉन्टेक्ट। ओके अनिकेत, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? चलेगा, ऐसे भी क्वेश्चन चलेंगे जिसमें मुझे समझे कि आप सोच रहे हो आगे के लिए। यस गुड, एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? ओके नो, बहुत लोगों का नो है। ओके, एप्लीकेशन का लिंक वगैरह मिलेगा क्या मोबाइल पे डाउनलोड करने के लिए? क्या चीज? एप्लीकेशन आपने बोले इसका एप्लीकेशन भी है, तो वो कहाँ पे ऑन होगा, कैसे यस चालू ऑफ होगा? कोर्स, ऑफ कोर्स, अगर ये चीज का एप्लीकेशन अगर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, डोंट वरी। अदरवाइज ये पीपीटी में ही लिंक दिया है, तो आप पीपीटी के लिंक पे क्लिक करके यू कैन सी दिस इज अ सेक्शन, आप इसके ऊपर क्लिक करके वो डायरेक्टली ब्राउजर में आपको ओपन करके दे देगा। ये पीपीटीज आपको गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है। ओके थैंक आशीष, यू सर। वेलकम गाइस। ओके सो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट इज कॉल्ड एज योर पीएलसी इनपुट वायरिंग, कि किस तरीके से हम पीएलसी की इनपुट वायरिंग करेंगे। ओके अच्छा, उसके पहले किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो हम चल सकते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? ओके दैट्स इट, थैंक यू। नो ओके ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट अ पीएलसी इनपुट वायरिंग, किस तरीके से पीएलसी की इनपुट वायरिंग रहेगी। ठीक है, ट्राई करूंगा कि आज के सेशन में आपकी वायरिंग सेशन तो भी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू आशीष फॉर कंटिन्यूइंग। चलो मैं आपका चैट बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, बट आप चैट पे डाल सकते हो अगर कोई क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा है एनओ और एनसी कॉन्टेक्ट, उसको हम पीएलसी के इनपुट वायरिंग में कैसे यूज करें। अब देखो थोड़ा सा आपको भी कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज मेरा जो डायग्राम है उतना करेक्ट नहीं रहेगा, तो समझ लेना कि मैंने जो बनाया है वो बटन है। ठीक है, तो अब मैं गुड प्रैक्टिस ट्राई करके देखता हूँ मैं। सो दिस इज अ वन बटन, सो दूसरा भी बटन बना लेते हैं ग्रीन कलर का। सो दिस इज अ सेकेंड बटन। तो ये दो बटन है, सिंपल समझ लो। ठीक है, आई इसमें कनेक्शन वगैरह बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सिंपली यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट है। ठीक है, ये वाला जो है हमारा नॉर्मली, अच्छा रेड बना दिया कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे अब इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये चीज जो है वो अंदर से आती है, आपने देखा होगा है ना डायग्राम में इस चीज को यहाँ पे, और ये एक्चुअली कुछ इस तरीके से रहेगा और यहाँ पे कुछ ऊपर से पुश करने के लिए रहेगा। सेकेंड वाला सेम चीज, ये नॉर्मली ओपन है तो मतलब ये ऊपर रहेगा और ये ऐसा रहेगा। अब इस चीज का हम कनेक्शन एक्चुअली में कैसे करेंगे, किस तरीके से हम इस चीज को कनेक्ट करेंगे।
सबसे पहले नीचे से आप सप्लाई दे दो, ठीक है, सप्लाई वाला सेक्शन तो पता है, पीएलसी में जब भी करना है तो सप्लाई तो लगेगा आप, बट पहले बंद रखना सप्लाई और फिर कनेक्शन करना, ठीक है, बिकॉज हम रिलाई नहीं रह सकते, वहां पे एसी सप्लाई है, शॉर्ट लगने के चांसेस होते हैं, तो पहले पीएलसी को बंद कर दो एंड देन कनेक्शन करना ये चीज। अच्छा, कनेक्शन किस तरीके से होंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कनेक्शन दिखेंगे, यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूं मैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ये नंबर्स दिए मैंने वायर्स को। अब इसका कनेक्शन कैसे देंगे? सबसे फर्स्ट कम फर्स्ट कि यार हमें सबसे पहले यहाँ पे एनर्जाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डीसी कॉम, ठीक है, ये कॉमन है, डीसी इनपुट फॉर दिस इनपुट्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इनपुट्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ भले, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो I0, I1, I(2), I(3), इन सब को सप्लाई देने के लिए यहाँ पे एक कॉमन है। वैसे ही 4, 5, 6, 7, 8 इनको भी अगर सप्लाई देना है, इन पॉइंट्स को यूज करना है इनपुट पॉइंट को, तो उसको भी सप्लाई देना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को कैसे सप्लाई दे जिसके थ्रू हम इस चीज को यूज करें? तो अगर आपको देख रहे होंगे तो ये जो है यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी दिया है, और जो कि हमें एज अ करंट रेटिंग देता है, जिसे मैंने बार बार बता रहा हूँ, याद रखना 500 मिली एम। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यूज में या फिर मैं भी पूछ सकता हूँ वाइवा में। सो कितना ये इसका क्या था रेटिंग, करंट रेटिंग, तो यहाँ पे 500 मिली एम से लेके ये 1 एम तक देता है। तो याद रखिए 1 मिली एम नहीं 1 एम। तो याद रखना है कि इतना जो करंट है ये इनपुट फील्ड के लिए कैपेबल है, बट एज आउटपुट फील्ड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज आउटपुट फील्ड के जो डिवाइसेस होते हैं वो 1 एम के कभी कभी ऊपर भी होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये जो चीज है वो अंदर ही हो, इनपुट फील्ड्स में भी अगर आप सेंसर लगा रहे हो तो वो करंट रेटिंग इसके अंदर हो, अदरवाइज पीएलसी डैमेज हो जाएगा। अच्छा, अब बटन का कोई रेटिंग नहीं होता, बस इसका अंदर का रेटिंग होता है। तो ये नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये 500 मिली एम तक कर लेता है, तो ये नॉर्मली आप इसके साथ अटैच कर सकते हो। कनेक्शन की बात करते हैं, ये कनेक्शन कैसे है? तो नॉर्मली मैं यहाँ पे कलर चेंज, ये जो चीज है ये पॉजिटिव अगर आपको दिख रहा होगा, 24 नहीं दिख रहा है, जूम कीजिए यहाँ पे, पॉजिटिव ये जो कनेक्टर है ये वाला, यहाँ से आप एक वायर निकालोगे, ठीक है, और इसको अटैच कर दोगे डीसी कॉमन में, इसमें अटैच कर दो। मतलब क्या दे दिया आपने? यहाँ पे सप्लाई दे दिया, एक सप्लाई मिल चुका है, या अंदर में क्या है, अंदर में स्विच ही है, एक सप्लाई यहाँ पे मिल चुका है, दूसरा सप्लाई हम स्विच के थ्रू देंगे। सर मतलब, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट करना है ना, तो पॉजिटिव सप्लाई दे चुके हैं अपन, दूसरा जो निगेटिव पोल है यहाँ पे देखो, निगेटिव पोल ये स्विच के थ्रू जाएगा। सर कैसे? सिंपली मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो चलो ब्लैक ले लेते हैं। सो दिस इज अ नेगेटिव, नेगेटिव इंडिकेट द ब्लैक। अब यहाँ पे मैं जंपर डाल रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे निकाल दिया, मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब एक पॉइंट ऑफ स्विच मेरा जो पुश स्विच था उसका एक जो कनेक्टर वायर था उसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। अच्छा ये चीज मत करो पीयूष, यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर रिवर ड्राइंग एंड डिसेबल करना भूल गया। ओके सो नाउ इट्स डिसेबल, अब नहीं कर सकते हो। हाँ, सो नेक्स्ट चीज, अब ये जो सेकंड वाला पोल है, सेकंड पोल इन द सेंस ये स्विच का, ये जो रेड स्विच है इसका जो सेकंड वाला पोल है, या फिर हम बोल देंगे इसको एनसी, नॉर्मली क्लोज, एंड दैट इज एनओ। इसका सेकंड पोल जो है वो एज ए इनपुट आप ऐड करोगे, मतलब इसको उठाओ और इसको, अच्छा कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ मैजेंटा, इसको उठाओ और इसके एज ए इनपुट में लगा दो, मतलब ये यहां से इधर लगा दो। अच्छा ये समझ गया। अब सेकंड बटन भी अगर ऐड करना है तो फिर उसको कैसे ऐड करना? नॉर्मली निगेटिव जो है, ये जो ब्लैक वायर है उसका कनेक्शन तो आप डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट कर लो और उसी सेम पॉइंट को उठा के यहाँ अटैच कर लो। सेकेंड, ये सेकेंड बटन है, मतलब एज अ सेकेंड इनपुट है हमारे पीएलसी को, तो मतलब ये जो पोर्शन है सेकेंड वाला पोल ये एज अ I1 में जाएगा। तो ये फर्स्ट इनपुट हो गया और ये सेकेंड इनपुट, मतलब हमारी पीएलसी को दो इनपुट्स मिल रहे हैं। फर्स्ट बटन इज सपोज ये जो ग्रीन है, ग्रीन इंडिकेट करता है स्टार्ट को एंड रेड इंडिकेट करता है स्टॉप को। कोई मशीन को स्टार्ट करना है तो ये बटन यूज करते हैं, कोई मशीन को स्टॉप करना है तो ये बटन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो इनपुट्स दे रहे हैं पीएलसी को। जैसे आपके पीएलसी को आप इनपुट दोगे तो नॉर्मली क्लोज वाला जो सेक्शन रहेगा, मतलब हमने नॉर्मली क्लोज किसको दिया है, नॉर्मली क्लोज जो है वो I0 इनपुट को दिया है, मतलब ये नॉर्मली क्लोज है। तो आपका ये जो जीरो वाला है, नीचे देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कलर, ये जो जीरो वाला है ये ग्रीन हो जाएगा बिकॉज इसमें सप्लाई आना चालू हो जाएगा बिकॉज ऑफ क्लोज। यहाँ पे क्लोज है मतलब सप्लाई यहाँ से आया, सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ पे है, यहाँ से आया और ये देखो सर्किट हो जाएगा कंप्लीट, राइट।
तो मतलब ये जो चीज है ये कंप्लीट हो गई, इसलिए ये ग्रीन दिखाएगा। सर ये वाला चीज आई ऑफ 1 कैसा काम करेगा, मतलब एनो कांटेक्ट, तो ये ऑफ रहेगा। जब आप पुश करोगे तब जाके ये ग्रीन होगा, तब तक नहीं होगा। सेकेंड, सर एनसी में कैसे काम करेगा, अगर आप इसको पुश करोगे तो ये लाइट बंद हो जाएगा, मतलब जो ग्लो कर रहा था वो लाइट अनग्लो हो जाएगा, राइट। तो ये होता है हमारा पीएलसी का डायग्राम। ये चीज समझा है किस तरीके से इनपुट दिया जाएगा। यस, किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, शायद अनिकेत ने, कि सर किस तरीके से हम इन बटन्स को, एनओएनसी कॉन्टेक्ट्स को हमारे पीएलसी के साथ यूज करेंगे। यू कैन सी इट इज इनपुट फील्ड्स, और इसको हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी सिंपली। Yes, there is a 26 students. So please, anyone have any question? डायग्राम नहीं समझ रहा है मेरे को फिर से पूछ सकते हो, मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाऊंगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। सिंपली वायरिंग डायग्राम के लिए भी होता है। यस, आशीष सेस प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अगर एक भी बंदा मुझे ऐसा कुछ बोलता है तो मैं इस चीज को फिर से एक बार बताऊंगा, ठीक है। फिर से एक बार मैं ये चीजों को कर रहा हूँ रिमूव, एंड फिर से यहाँ इस बार मैं रफ बना रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन है? यस, निशांत हैव अ क्वेश्चन। सो पहले तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ओके, एंड अभी मैं अलाउ कर देता हूँ। यस सर, वो जो ब्लैक वायरिंग है ना आपने, हाँ सर, वो थोड़ा समझाने में आते हैं। ब्लैक वायर जो है वो समझा नहीं, दिस इज अ नेगेटिव वायर। तो और एनओ में जा रहे ना, इसलिए। हाँ, ये कॉमन है, बिकॉज देखो नॉर्मली सर्किट में आप कोई भी सर्किट ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करो कि ये मैंने डीसी सप्लाई ले लिया, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये दो लाइट्स को मुझे चालू करना है। जैसे कि ये देखो, ये एक लाइट हो गया, ठीक है, ये एक लाइट हो गया, ठीक है, दो मैंने एलईडीज लगा दी। अब इनके बीच में मैं लाइट्स के को चालू और बंद करने के लिए मैंने एक स्विच लगा दी, ठीक है। यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक, ये देखो, और यहाँ पे नीचे ये एक, और ये देखो, ये एनसी है, ठीक है, ऐसा कर दिया। अब ये जो है वो इनिशियली ग्लो करना चालू करेगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज तो कॉमन दे चुका था। पहला वाला कौन सा कॉमन दे चुका था, ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने डायरेक्टली डीसी में दे दिया, डीसी कॉमन में, मतलब इन सभी में सप्लाई आ चुका है, ये पॉइंट पे भी आ चुका है, ये पॉइंट पे भी आ चुका है। अब सेकेंड वाला चीज जो है, जो बचा है, वो है मेरा निगेटिव सप्लाई, तो वो भी मुझे देखना है। तो वो चीज को मैं क्या करूंगा, अटैच करूंगा ना सबके साथ, तो वो मैंने बटन के थ्रू अटैच किया है। सो दिस इज अ कॉमन निगेटिव सप्लाई, जो हमारे इस बटन में भी जा रहा है, जो हमारे इस बटन में भी जा रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आई है? यस सर। वन टाइम मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, पूरा का पूरा मैं क्लियर कर रहा हूँ फिर से एक बार। जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया, प्लीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं बटन बना रहा हूँ, इस बार मैं दोनों बटन का कलर सेम रख देता हूँ, ठीक है। हाँ, सबसे पहले ये दो बटन से यू कैन सी, यहाँ पे मैं सर्कल में ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये हो गया एक, अच्छा कलर चेंज, दिस इज स्टॉप बटन। अच्छा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, जहां पे था वहीं पे रखता हूँ। दिस इज स्टॉप बटन एंड दिस इज स्टार्ट बटन, ठीक है। यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट्स रहेंगे, सब में क्या रहेंगे, दो कॉन्टेक्ट्स रहेंगे। ये एक कॉन्टेक्ट रहेगा, ये कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट, और ये कॉन्टैक्ट। अच्छा, सबसे पहले ये 24 वोल्ट हमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 24 वोल्ट को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे हमारे डीसी कॉमन को। तो ये सबसे पहले तो काम कर दो कि इसको कनेक्शन दे दो, तब जाके ये एनर्जाइज्ड हो जाएगा, फिर जाके इस इनपुट्स को यूज करेंगे। इधर वाले करना है तो आप इसको कंटिन्यू करके इधर भी ज्वाइन कर दो। फिलहाल के केस में हम इधर के इनपुट्स यूज नहीं कर रहे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसी चीज को यहाँ तक ही रखेंगे, 3 इनपुट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अच्छा, ये तो दे दिया, मतलब हमारे सर्किट का एक काम हो गया। अब इस चीज को मैं सर्किट के वाइज भी बता देता हूँ, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। अच्छा, ये सर्किट में हमने क्या किया, कॉमन दे दिया, किसको किसको, ऐसे समझो कि मैंने एलईडी को डायरेक्टली कॉमन दिया। प्रीवियस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मैंने एलईडी को सप्लाई दे दिया ऊपर से। कॉमन लगाने से इस एलईडीज को, ये जो एलईडीज है यहाँ पे, इनको क्या आ गया, इनको सप्लाई आ गया, ठीक है। अब ये कंप्लीट नहीं है सर्किट, बिकॉज निगेटिव अभी तक टर्मिनल मिलने का है। तो ये जो निगेटिव टर्मिनल है, जिसको मैं ब्लैक कलर में शो करता हूँ, ये जो निगेटिव टर्मिनल है, इसको जंपर वायर लगा के मैं एक टर्मिनल में इधर लगा दिया। सर मतलब मैंने यहाँ का ये जो निगेटिव टर्मिनल है, दिस इज अ निगेटिव, इसको मैंने एज अ स्विच, राइट, स्विच के थ्रू मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया इस वाले इसके साथ, राइट। अब ये कनेक्शन होने का है, ठीक है, इधर यहाँ से सिर्फ इधर कनेक्ट किया, मतलब ग्राउंड को मैंने स्विच के साथ कनेक्ट किया।
स्विच को फिर से मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है, मतलब ये देखो यहां से उठाया, कलर चेंज कर लेते हैं, यहां से इस पॉइंट से उठाया और इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, मतलब ये मैंने यहां से इधर कंप्लीट कर दिया। अच्छा, ये जो है वो NC है, नॉर्मली क्लोज्ड है, मतलब ये यहाँ पे नॉर्मली क्लोज, एक मैंने लाइन मार दी, मतलब ये नॉर्मली क्लोज का सिंबल हो गया। इसका मीनिंग ये चीज जो है वो ऑन रहेंगे, मतलब ये एलईडी ग्लो करेंगी। अगर ये चीज करता हूं, मैं बटन को पुश भी नहीं करता हूं, तो भी ये जो है जीरो वाली एलईडी जो है नीचे में, देखिए मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, ये वाली एलईडी ग्लो करेगी। ओके, सेकंड बटन बची है, आपको अगर सेकंड बटन भी सर्किट में ऐड करना है, आप चाहो तो एक ही बटन ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो दो भी कर सकते हो। सेम चीज इसको भी ग्राउंड लगेगा, यू कैन सी दिस इज ग्राउंड, ग्राउंड को कंटिन्यू करते हैं, ग्राउंड को करता हूं मैं कंटिन्यू, तो ये हो गया मेरा कंटिन्यू। अब ये ग्राउंड को इसके साथ कनेक्ट करना, डायरेक्टली तो नहीं करेंगे हम, हमारे कोई कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे पहले से ग्राउंड है, अब यहाँ से फिर से ग्राउंड निकालना कोई सेंस नहीं बनता, तो मैंने क्या किया, इसी वायर को शॉर्ट करके, मतलब इसको यहाँ पे कनेक्ट करके, इसको उठा के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे ये जो NO कॉन्टेक्ट है इसको भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया, मतलब इस टर्मिनल पे कनेक्ट, मतलब यहाँ पे कनेक्ट। अब इसका जो है, मतलब ये जो है NO का, ठीक है, NO का ये जो कॉन्टेक्ट है, इसको वापस इसके इनपुट्स में डालना है, मतलब यहाँ पे इसके साथ अटैच करना है, तो मतलब यहाँ से मुझे नीचे अटैच करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे अटैच कर लेंगे, तो ये हो गया नॉर्मल सा सर्किट। अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है? Yes, Manish. Yes, No, anyone? sir. Okay. Anyone have any question? Okay, कोई बात sir. नहीं आशीष, कोई बात नहीं। Sir. ओके, हाँ पूछिए। सर हमें पर्सनली कनेक्ट करना पड़ता है कि सब वायरिंग? हाँ, हम वायरिंग इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें अरे- कनेक्ट करना पड़ेगा। ये फिजिकल कनेक्शंस है। एक्चुअली PLC दोनों तरीके से वर्क करता है, प्रोग्रामेटिकली भी और फिजिकली भी। अगर कोई बंदा फिजिकली उस मशीन के पास है तो फिजिकली ऑपरेट करेगा, जो बंदा होता है उसको ऑपरेटर बोला जाता है, जो ये बटन्स को प्रेस करता है, ठीक है, मशीन को स्टार्ट या फिर स्टॉप करने के लिए। सेम चीज यही इनपुट को लेके हम हमारे सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हैं कि वो सिस्टम चालू है या बंद है, मतलब किसी ऑपरेटर ने वहां जाके एक्चुअल फील्ड में जाके स्टार्ट किया तो उसका एज अ फीडबैक मुझे भी दिखेगा मेरे कंप्यूटर पे कि यार वो मशीन चालू है करके। सो दैट्स वाई डायरेक्टली वो सर्किट को चालू ना करते हुए हम PLC के थ्रू चालू करते हैं, मतलब ऑपरेट तो होगा बट PLC उसको ऑपरेट करेंगी, और मैं मैन्युअली वहां बैठ के भी उस मशीन को अगर मैं चाहूँ तो उसको बंद कर सकता हूँ प्रोग्रामेटिकली, मतलब फोर्सफुली, जो मैंने बताया था ना कि आप फोर्सफुली भी चीजें चेंज कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। ये चीज समझा है या ऊपर से गया है बताओ, क्योंकि ये फिर कैसा, ये वायरिंग डायग्राम है, उसके बाद फिर ओके, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, पूछ लो। हेलो, यस राकेश। अच्छा ये जो बॉक्स है ये PLC का बॉक्स है क्या? यस, आप लेट ज्वाइन किए ना, सेशन Yes, थोड़ा sir. लेट ज्वाइन हुआ है ना, कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डेड वीडियोस है यार, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, एक बार वीडियो देख लेना, नहीं समझे तो मेरे को कॉल व्हाट्सएप जैसा भी जम सके वो मेरे को कर देना। ओके ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच राकेश। यस, समझा है। अब ये हो गया हमारा नॉर्मल सा बटन का पुश बटन्स। अब सिर्फ पुश बटन्स नहीं होती, ठीक है, आज के इसमें मैं इनपुट वायरिंग का ही लेता हूँ, ठीक है, आउटपुट वायरिंग हम कल वाले सेशन में देखेंगे, बिकॉज 9 मिनट्स बचा है, लेट्स सी कितना कवर कर सकता हूं मैं। सो नेक्स्ट जो चीज है इनपुट वायरिंग। इनपुट वायरिंग में जो है सिर्फ पुश बटन्स नहीं आती, इनपुट्स में बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे कि सर, जैसे हमारा लिमिट स्विच आ सकता है। क्या आ सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट स्विच। अच्छा, किस किस को पता है लिमिट स्विच? टॉगल स्विच आता है, लिमिट स्विच आता है, सेंसर्स आते हैं ना, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती है। तो एनीवन नो व्हाट इज लिमिट स्विच और कहाँ देखा है एक्चुअल में? यस गाइस, कहाँ देखा है? यस, किसी ने नहीं देखा लिमिट स्विच? क्या होता है लिमिट स्विच? अरे बाप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो लिमिट स्विच की बात कर लेते हैं। देखो ये लिमिट स्विच जो होती है ना, ये मोस्ट ऑफ टाइम डोर्स पे दिखेंगी आपको, कोई चीज को रोकने के लिए दिखेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मॉल्स वगैरह में जाते हो, आप देखते होगे कि जैसे ही आप, आई डोंट नो, हल्दीराम तो गई होगे, मॉल नहीं, आप बोल सकते हो कि नहीं सर मॉल नहीं गए, तो हल्दीराम, हल्दीराम का जो डोर है आपने देखा होगा, जो कांच का डोर होता है, जब हम अंदर जाते हैं तो कांच का डोर एक लिमिट तक ही खुलता है, राइट? एक लिमिट तक ही खुलता है, और
एग्जैक्ट सेम टाइम यहाँ पे कुछ ब्लोअर होता है, जो ब्लोअर आपके ऊपर हवा फेंकता है, राइट, एकदम ठंडी ठंडी सी कुल हवा। अब उसको कैसे पता चल रहा है कि आप अंदर जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज लिमिट स्विच। सेकेंड, ये डोर कितना ओपन होगा, किस लिमिट तक ओपन होगा, कि वो खुलते ही जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो उसको एक लिमिट तक ही खुलना चाहिए। तो जहां पे भी एक लिमिट तक आपको कोई चीज को मूव करना है, तो वहां पे हम लिमिट स्विच यूज करते हैं। लिमिट स्विच अगर आपने नहीं देखी, जैसे आपने बोला कि सर हमने लिमिट स्विच कभी देखी नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे फिजिकल दिखा देता हूँ ओवरव्यू, जिसके थ्रू आप इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि आपने ये चीज देखी नहीं। इंडस्ट्री में यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेसिकली, बट कोई बात नहीं यार, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज लिमिट स्विच। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे एकदम सिंपल वे में यहाँ पे बता देता हूँ, ये रोलर से, ठीक है, रोलर वाले भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं, ये स्विच इजीली आपको समझ जाएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है यार, देखो मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे ऊपर में एक ना मेटल का पोल होता है, वो मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसके नीचे एक छोटी सी बटन है, ठीक है। ये एक देखो आप दिख रहा होगा, ये देखो मेटल का ये है, और यहाँ पे एक छोटी सी बटन है, और नीचे में देखोगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स है। ये जो है, ये ऊपर का जो मेटल है, जब इसको प्रेस करते हैं, मतलब ये जो प्रेस होता है, तो ऑटोमेटिकली वो बटन क्या होती है, रन हो जाती है, मतलब ऐसा समझो कि वो पुश हो जाता है। तो मतलब क्या है कि नॉर्मली अगर हम उस चीज को यूज करेंगे, जैसे कुछ चीज यहाँ तक आएंगी, इस चीज को दबाएंगी, तो ऑटोमेटिकली ये चीज उसको ब्रेक कर देगा, राइट। लिमिट स्विच स्विच जैसा ही है, बट यहाँ पे 3 टर्मिनल्स होते हैं। नॉर्मल कोई भी स्विच जैसे हम देखेंगे तो उसमें 2 ही टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं। वाई? बिकॉज ये हो गया कॉमन, ये हो गया एनओ, ये हो गया एनसी। मतलब लिमिट स्विच में एनओ कॉन्टेक्ट भी होते हैं और आपके एनसी कॉन्टेक्ट भी होते हैं, मतलब इस स्विच में दोनों कॉन्टेक्ट होते हैं। अब ये जो चीज है, इसको हम पीएलसी के साथ कैसे देखेंगे, अब नेक्स्ट टाइम मत बोलना कि इसको समझा नहीं, नॉर्मल स्विच है बट इसमें एनओ और एनसी दोनों कॉन्टेक्ट होते हैं। चलो देखते हैं इस चीज को एक्चुअली हम अगर पीएलसी के साथ अटैच करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। तो वापस चलते हैं हमारे पीपीटी पे और इसका कनेक्शन देखते हैं, कनेक्शन डायग्राम। अच्छा, मैंने ये क्लीन कर दिया था, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे याद रखिए जो हमारा लिमिट स्विच है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सपोज ऐसा और ऐसा पोल वाला। यहाँ पे 3 कनेक्शन जैसे मैंने बताया था। फर्स्ट कनेक्शन इज कॉल्ड एज कॉमन, सेकेंड कनेक्शन हम कंसिडर करते हैं एनओ है, थर्ड कंडीशन कनेक्शन जो है वो एनसी करते हैं, दैट इज एलएस लिमिट स्विच। अब कोई भी ऑब्जेक्ट इसके तरफ आएगा तो ये प्रेस होगा, ठीक है। जैसे आपका कोई बोर्ड है, टेबल है, अगर इसके ऊपर आ रहा है तो वो, जैसे कार आ रही है तो कार ज्यादा पीछे नहीं जानी चाहिए, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। अब इसका कनेक्शन कैसा होगा, याद रखिए ये जो हमारा डिवाइस है, ये जो नॉर्मली लिमिट स्विच जो है, इसमें ना पॉजिटिव 24 वोल्ट नहीं लगता, इसीलिए ये चीज को पढ़ाना कंपलसरी है। नॉर्मल स्विचेस में हमने क्या किया था, चलो याद करते फिर से एक बार। नॉर्मल स्विच में ये 24 वोल्ट जो है ये कॉमन में लगा दिया था, तो ये चलता है। बट इस केस में वैसा नहीं करना है, इस केस में आपको एज अ कॉमन डीसी आपको इसको 0 लगाना है, मतलब ब्लैक वायर ले लेते हैं अपन, 0 वाला कनेक्शन याद रखना है। लिमिट स्विच के साथ 0 वाला कनेक्शन लगाओगे, मतलब निगेटिव वाला कनेक्शन यहाँ पे लगाओगे, बस इतना एक थोड़ा सा चेंज है। नेक्स्ट चीज, ये जो फिर 24 वोल्ट है सर वो कहाँ डालू, कहाँ लगाऊ, है ना, तो यहाँ पे हम यहाँ सिलेक्ट कर दे और इस चीज को कॉमन में डाल दीजिए, कॉमन में लग गया, राइट। अब सेकेंड चीज, 2 कॉन्टेक्ट बचते, एकदम इजी है ये, ठीक है। 2 कॉन्टेक्ट बचते, एक है एनओ और एक है एनसी। एनओ को उठाओ, लगा दो आपके पहले वाले इनपुट में, अच्छा कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। एनओ को उठाओ और लगा दो आपके फर्स्ट वाले में, कनेक्शन नहीं हुआ था, हाँ। देन एनसी को उठाओ और लगा दो आपके I1 में, तो ये हो गया लिमिट स्विच। अब ऐसा है कि अगर आपका ये जो चीज है ये प्रेस नहीं है, मतलब ये नॉर्मल है, तो क्या होगा, नॉर्मली क्लोज वाला जो है वो ग्लो करेगा, मतलब ये देखो I1 है तो ये ग्लो करेगा। जब ये प्रेस होगा तो नॉर्मली क्लोज जो है वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा, और जो नॉर्मली ओपन है वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, मतलब ये ग्लो नहीं करेगा, उसका साइड वाला ग्लो करेगा। मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो एक बार एक ग्लो करेगा, दोनों में से एक, या तो फिर 0 या तो फिर 1, ठीक है। अब याद रखना है कौन सा रन करेगा, इट्स डिपेंड कि वो एनओ है या एनसी है। जैसे ये जो है I1, ये क्या है, ये क्या है, एनसी कॉन्टेक्ट, मतलब ऑफकोर्स बात है I1 जो है वो इनिशियली जैसे मैं चालू करूंगा वो रन करेगा, ये ग्लो करेगा। एनसी कॉन्टेक्ट जब ऑपरेशन होगा, वो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, वो प्रेस होगा तब जाके ऑपरेट होगा, ठीक है। और ये ऑपरेट होगा तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद होगा तो ये ऑपरेट।
जिन लोगों को रिले पता है उन लोगों को ये कंसेप्ट समझा होगा, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए नॉर्मल सा है यार। यहाँ पे ना एक कॉमन कॉन्टेक्ट होता है ये ऐसा, ठीक है, कॉमन कॉन्टेक्ट होता है, और यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है। एक कॉन्टेक्ट कनेक्टेड होता है इस वाले कॉन्टेक्ट से, ये नॉर्मली है, ठीक है, ये कॉमन कनेक्शन हो गया। ये आपका हो गया एनसी नॉर्मली क्लोज, और ये हो गया एनओ नॉर्मली ओपन। जब कोई भी प्रेशर अप्लाई करता है तो ये वाला चीज इसको अटैच होता है, तो ये ओपन हो जाता है, तो इसके अंदर सप्लाई नहीं रहता, इसके अंदर से सप्लाई जाता है, नॉर्मल सा स्विच है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई है क्या? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। देयर इज 2 मिनट लेफ्ट, सो यू कैन सिंपली आस्क मी इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन। कोई डाउट्स नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वाले सेशन में ये चीजों को प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं, तो ये चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? आशीष सेज नो सर, समझ गया। चलो देखो, एनओएनसी समझा तो ये चीज इजीली समझ गए। एनओएनसी कंफ्यूज रहेगा, बाकी चीजें नहीं समझेगी। सुमित सेज ये समझा है, बाकी लोग 26। अच्छा 2 मिनट बचे हैं, फटाफट प्रेजेंट ही लगा दो। सेकंड सेशन में 26 स्टूडेंट्स है, मतलब 25 स्टूडेंट्स है, सो प्लीज प्रेजेंट ही लगा दो। 7 डेज बिना मिस करे 2 घंटा निकालिए आपके लाइफ का, और प्लीज मेरे को दीजिए आपका 7 डेज के। इसमें मैं पीएलसी आपको प्रोग्रामिंग प्लस वो दोनों चीजें मैं आपको बता दूंगा। स्काडा भी है ना? यस, समझ में आया है? आपकी कुछ रिव्यू या फिर सजेशन होंगे तो वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है, कि सर अच्छा लगा, बुरा लगा, है ना, समझा नहीं, कंफ्यूजिंग था, कुछ डेज में होगा। मैं हमेशा फीडबैक क्यों लेता हूँ लास्ट सेशन के लास्ट में? बिकॉज मुझे पता करना है कि आपको कितना समझा है, कितना नहीं समझा। थैंक यू सो मच आशीष। अच्छा, लेस देन 1 मिनट बचा है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड कल भी यही इंथुजियाज्म से ज्वाइन करना है। जाते जाते एक सिंपल सा ये वाला मैं डायग्राम आपको दे दूंगा, और आपको सिंपली मुझे स्टेयर केस होता है ना, सभी के घर में स्टेयर केस तो होगा, और स्टेयर केस में आपको पता है एक नीचे एक बटन होती है, एक ऊपर एक बटन होती है, और बीच में एक लाइट होता है। तो इसका कनेक्शन आपको मेरे को बना के दिखाना है, नॉर्मल सर्किट डायग्राम। पीएलसी मत यूज करो, नॉर्मल सा मेरे को कनेक्शन लॉजिक बताना कि ये सर ये कैसे होता है। नीचे से भी मैं बटन प्रेस करता हूँ तो ये लाइट चालू होता है, ऊपर से भी बटन प्रेस करता हूँ तो लाइट चालू होता है ना। रिलीज यूज पर एनओएनसी कॉन्टेक्ट समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं अमन, कल फिर से मैं रिवाइज करूंगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन डाउट्स है वो आप मेरे को पूछना। असाइनमेंट के ऊपर ध्यान दो, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बीच में लाइट होता है, स्टेज के नीचे एक बटन होती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल बटन, ऊपर में भी एक बटन होती है, दोनों बटन से ये लाइट ऑन होता है। यहाँ से ऑन करो,